बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है इसका चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को हम लेके चल रहे थे। इसके हम पहले 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम जो साइंस और कोसाइंस की सीरीज़ है उसका समेशन ढूंढते हैं। अब उसमें हमारे पास 2 किस्म की सीरीज़ आई। एक हमारे पास फाइनाइट थी और एक हमारे पास इनफाइनाइट थी। उनमें भी फिर हर क्वेश्चन में हमने देखा कि हर क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा जो है वो डिफरेंट है। हमने सभी क्वेश्चन में काम जो है ना वो एक ही किया। हमने कोशिश की कि सभी सीरीज़ को हम जो है ना वो लेके गए थे किसमें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। अगर साइन की सीरीज़ थी तो उसके पैरेलल हमने कॉस की सीरीज़ बनाई, उनको हमने ऐड अप करके और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट किया। अगर फाइनाइट थी तो हमने एस एन वाला फार्मूला यूज़ किया, द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। और अगर इनफाइनाइट थी तो हमने फार्मूला यूज़ किया ये वाला, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर। ठीक, तो हमने ऑलमोस्ट जो हैं वो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 9 क्वेश्चंस हमने किए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जिस सीरीज को हमने सम अप करना है वो ये गिवन है, एन साइन थीटा प्लस एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल साइन टू थीटा, और फिर आगे। अब देखें, हमारे पास कोफिशिएंट्स भी ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है, और ये भी हमारे पास साइन टू थीटा साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है। अब यहाँ कोफिशिएंट ने आप कोफिशिएंट को आपने सबसे पहले देखना है। अगर कोफिशिएंट जो है ना वो किसी सीरीज में नहीं है तो फिर मतलब वो आपने देखने किस टाइप के हैं। वो 6 फार्मूला 7 फार्मूलाज, मतलब जो सीरीज़ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यानी लॉग लॉग फंक्शन की, साइन कोसाइन की जो सीरीज़ है उनके फार्मूलाज जो मैंने कहा था इस एक्सरसाइज से 2 पेज पीछे जो आपको गिवन है, अगर उनके साथ अगर ये मैच कर रहे हैं तो फिर आपने वो यूज़ कर लेना। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर आप देख लें कि मतलब फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक, तो फिर आप कर लें फार्मूला। अब इसमें कोफिशिएंट जो हैं वो हमें दिए गए हैं, तो हम फर्दर चल के देखते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं, सीरीज़ का नाम हम ऐसा रख लेते हैं। तो फिर सी हमारे पास क्या होगी, फिर देखिएगा हमारे पास होगी एन कॉस थीटा प्लस एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल cos 2 theta प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ओवर 3 फैक्टोरियल cos 3 थीटा प्लस सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो कोफिशिएंट्स है ना, मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि कोई फार्मूला उनमें से एक यूज़ होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए ना हमारे पास वन भी स्टार्ट पे आता है ना, तो इसलिए इसमें तो है नहीं, तो इसमें मैं वन भी अपने पास से ऐड कर देता हूँ। तो फिर जब सी प्लस आयोटा एस बनेगा तो वो फिर वन तो वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा एन तो बाहर, तो कॉस प्लस आयोटा साइन ये ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बन जाएगा। फिर प्लस एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल बाहर, ये ई रेज टू पावर टू आयोटा थीटा बन जाएगा। और ये फिर प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ओवर 3 फैक्टोरियल, ये ई रेज टू पावर आयोटा थ्री थीटा बन जाएगा। और ये सो सही। अब यहाँ हमारे पास एक सीरीज है, आपने ध्यान से देखनी है। आप पीछे आपने जो फॉर्मूलाज याद किए हैं उनमें हमारे पास ये सीरीज है। वही नाउ क्या भला, वन प्लस जेड सारे की पावर एन, वो हमारे पास है वन प्लस एन जेड प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल
जेड स्केयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 2 फैक्टोरियल जेड क्यूब प्लस ओ। ये हमारे पास सीरीज है ये वाली। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें, ये तो हम कह सकते हैं देखो ना, 1 की जगह 1 ही है, n की जगह n ही है, और z की जगह e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। पहली दो जो हमारे पास हैं टर्म्स, उनसे हमें आइडिया हो रहा है कि n की जगह n ही है और z की जगह e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है। अब अगर तीसरी टर्म का कंपैरिजन करें तो ये n इंटू एन माइनस वन है, यहाँ पे हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन। तो इसमें हमने कोई ना कोई चेंज ऐसी लानी है कि ये हमारे पास जो है वो n इंटू एन प्लस वन बन जाए। क्यों? हमने जो हमारे पास है वो n इंटू एन प्लस वन है, फॉर्मूले में n इंटू एन माइनस वन है। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, देखिएगा, अगर यहाँ मैं प्लस के यहाँ n की बजाय मैं माइनस n लगाता हूँ, ठीक, तो यहाँ देखिएगा फिर ये 1 प्लस, बल्कि यहाँ नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ n है और यहाँ nz है। अगर मैं 1 प्लस z इस n की बजाय माइनस n लगाऊं तो देखिएगा चेंजेस क्या आएंगे। ये बन जाएगा 1, ये n की जगह जब माइनस n होगा तो ये माइनस nz बन जाएगा, और ये फिर यहाँ खराबी हो जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए फिर यहाँ भी मैं माइनस लगा देता हूँ। अब देखें, ये माइनस का n और माइनस का z, माइनस माइनस प्लस z बन जाएगा, सही। और देखिएगा फिर प्लस इस n की जगह माइनस n और इस n की जगह माइनस n माइनस वन ओवर 2 का फैक्टोरियल और z की जगह माइनस z का स्केयर। अब कंपैरिजन करके देखते हैं, देखिएगा ये माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 फैक्टोरियल बन गया, और ये माइनस जेड का स्केयर जो है वो प्लस बन जाएगा। यानी ये अब तीसरी टर्म भी इसके साथ जो है वो मैच कर रही है। हम चौथी टर्म को देखते हैं, देखिएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू, 3 दफा माइनस कॉमन आएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। जब z की जगह माइनस होगा तो वो माइनस जेड का क्यूब माइनस एक यहाँ से आएगा, वो माइनस माइनस प्लस बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फॉर्मूला में हम z की जगह माइनस जेड और n की जगह माइनस एन पुट करते हैं तो ये और हमारी जो सीरीज गिवन है ये उसको मैच कर रहा है, सही। तो फिर हम फॉर्मूला जो है वो ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं अपने फॉर्मूले की साइड पे। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ प्लस जेड की बजाय माइनस जेड हो जाएगा और इस n की जगह माइनस n हो जाएगा, ठीक। तो ये फिर इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये देखिएगा, इसको ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म, ये n प्लस वन हो गया, यहाँ पे भी खत्म, प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ओवर 3 का फैक्टोरियल और z क्यूब, ठीक। ये फॉर्मूला, तो ये असल में मैं ऊपर वाला ही लिखा रहने देता हूँ, मुझे मैं जगह असल में बचाना चाह रहा हूँ। मतलब ये माइनस देखिए, जगह यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये फॉर्मूला अब मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। सो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया है आप इस तरीके से भी इसे लेके चल सकते हैं, ठीक। होप आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसको हम यूज करते हैं, ठीक। तो क्या बनेगा फिर, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, देखिएगा क्या बन गया फिर, 1 माइनस z की जगह क्या है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, और सारे की पावर हमारे पास n जो है वो हमारे पास माइनस n वैसे की वैसे, सही। अब देखें ये सारी सीरीज जो है हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा ये नॉलेज यूज हो गया, सही। तो अब इसको हमने फिर रियल और इमेजिनरी जो है वो अलहदा करने हैं बस। तो उसके लिए इसको हम तोड़ देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, क्या होता है भला, कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस होगा ना तो ये बाहर वाला माइनस उसे क्या बना देगा, माइनस आयोटा
साइन थीटा और सारे की पावर हमारे पास है माइनस एन। ठीक, अब ये पावर असल में हम नीचे लाना चाह रहे हैं, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है, हमने कई दफा यूज किया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, हाफ एंगल आइडेंटिटी, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक, ये मैंने यूज किया, और सारे की पावर मेरे पास माइनस एन वैसी की वैसी है। अब इन दोनों में से देखें 2 भी कॉमन आ सकता है और साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन आ सकता है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, पावर माइनस एन भी डेफिनेटली कॉमन आएगी, तो इन साइड हमारे पास देखें क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक, पावर माइनस एन। अभी भी मसला हल नहीं हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आयोटा चल रहा था, ये आयोटा और यहाँ पे आयोटा, आयोटा के साथ हमारे पास साइन होना चाहिए और ये कॉस होना चाहिए, तो ये साइन थीटा बाई 2, इसमें पाई बाई 2, दोनों में से आप माइनस कर लें। क्यों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसकी को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर माइनस एन, और ये बन जाएगा फिर देखिएगा कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस सॉरी कॉज ऑफ थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। आप इसका फॉर्मूला खोल के देखें, यही आएगा, तो माइनस आयोटा कॉस को कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारे पास कि साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो ये पावर माइनस एन वैसी की वैसी, ये अभी अब देखें कॉस माइनस आयोटा साइन, अब ये एन जो है वो डिमार्गस थ्योरम यूज करके ये नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा फिर 2 साइन थीटा बाई 2 सारे की पावर माइनस एन है। अब ये देखो, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो चेक करिएगा, कॉस ऑफ माइनस एन इंटू ये 2 एलसीएम आ जाएगा, थीटा माइनस पाई। ठीक है, और माइनस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन, यहां भी 2 एलसीएम थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो ये डिमार्गस थ्योरम से हम इसे नीचे ले आए। ठीक, तो अब ये पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो अब इसमें हमें देखे कौन सा पार्ट चाहिए, साइन है ना, तो हम सिर्फ कौन सा जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, हमें एस चाहिए ना, तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट ओनली। ठीक है, तो जब आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो देखिएगा फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहीं पे हम लिख लेते हैं, देखें, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 की पावर हमारे पास है माइनस एन। देखें, ये तो हमें फिर नहीं चाहिए, ये इमेजिनरी पार्ट है। देखें, साइन नेगेटिव एंगल, तो माइनस इसमें से बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। होप आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसी के पैरेलल आपने सीरीज ले ली कॉस, उसमें ये आपने देखा कि वो इसलिए मैंने ऐड किया कि फॉर्मूले में ये यूज होता था, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो इस वजह से इसका इसके साथ कंपैरिजन तब होता था जब हमारे पास यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ पावर में भी एन की बजाय माइनस एन हो, तो वो मैंने कंपैरिजन करके बाद वाला काम आपने कई दफ़ा पीछे किया हुआ है कि इसकी वैल्यू पुट कर दें आप, ये ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, पावर को नीचे लाने के लिए डिमार्गस थ्योरम, उसके लिए आपको कॉस प्लस आयोटा साइन चाहिए। ठीक, तो उसे आपने पाई बाई 2 माइनस करके बना लिया,
साइन को कॉज में और कॉज को साइन में कन्वर्ट कर लिया, फिर रिमाइवल थ्योरम यूज़ किया। हमें क्योंकि साइन की सीरीज़ चाहिए इसलिए हमने साइन की सीरीज़ बना ली। ठीक, ओ आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। सही, साइन की सीरीज़ बना के फिर क्या किया, इमेजिनरी पार्ट हमने कंपेयर किया, क्यों हमें एस चाहिए था और एस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 4 का पहला पार्ट। ठीक, तो बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं एक दो क्वेश्चन जो हैं वो इसी लेक्चर नंबर 4 जो है इसके पार्ट बी में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।